हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा कैपेसिटर का लेक्चर सेकंड है। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे बेसिक के। ओके, कल जो भी हमने पढ़ा है एंड कल जो लेक्चर हुआ था उसमें कुछ गलतियाँ हुई थी जो आज हम थोड़ा रेक्टिफाई कर लेंगे एंड हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, तो कल देखो गलतियाँ क्या हुई थी मुझे बोलते टाइम। तो हमने एक मेटल बॉडी ली थी और जिसके ऊपर इस शार्प पॉइंट पे ज़्यादा चार्जेस आते, ऐसा मैंने बोला था। और मैंने ये इसलिए बोला था, एक फॉर्मूला से ऊपर से सिग्मा जो एक चार्ज डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। आर क्या है? आर को मैंने बोला था, आर है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है? देखो, अब ये जो शार्प पॉइंट है इसके ऊपर अगर मैंने एक सर्कल बनाया, इसका एक रेडियस बनने वाला है R1। और अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ओके, तो इसका एक रेडियस बनने वाला है R2। ओके, अब हमें समझ में आता है कि ये दोनों चीज़ों में R1 एंड R2 में R1 जो है वो लेस देन है R2 से। ओके, मतलब जितना शार्प कर रहेगा उतना ही उसका रेडियस कम आने वाला है एंड जितना रेडियस उसका कम आएगा उतना ही सिग्मा बढ़ने वाला है। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी इस लोकेशन पे ज़्यादा आने वाली। ओके, और इस लोकेशन पे जैसे ही चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आती है, यहाँ पर जो भी मीडियम है, मीडियम में जो भी मॉलिक्यूल है यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो इसको खींच लिए जाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पर पिछले लेक्चर में मैंने सिग्मा इक्वल्स टू 1/r लिखा है जो कि कंप्लीटली गलत है। ओके, ये प्रोपोर्शनल है। यस यहाँ तक हमने कल देखा था। एंड वन मोर थिंग, कल मैंने डायमेंशंस निकाल के दिए थे कैपेसिटर के। सेकंड जो था डायमेंशन, तो डायमेंशन हमने C इक्वल्स टू हमने लिखा था Q डिवाइडेड बाय V। क्या लिखा था? C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। अब Q जो है वो चार्ज है जिसे हम लिख सकते हैं I इंटू T से, एंड V जो है वो वोल्टेज है जिसको हम लिख सकते हैं W डिवाइडेड बाय Q। V को हम लिख सकते हैं W डिवाइडेड बाय Q। W क्या है यहाँ पर? एनर्जी जो जूल में है और चार्ज कूलम में है। ओके, सो W डिवाइडेड बाय Q। अब Q को हम फिर से I इंटू T से लिखेंगे। सो I T इंटू I T डिवाइडेड बाय W एनर्जी है जो जूल में रहेंगी, इसको W लिखेंगे। ओके, तो ये अगर हम इसको लिख लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा A स्क्वायर T स्क्वायर, करंट का डायमेंशन एम्पियर और टाइम का T स्क्वायर, W का रहता है डायमेंशन M L स्क्वायर T माइनस 2, एंड फाइनली हमें C का डायमेंशन मिल जाएगा। ये सब करने बाद M ऊपर चला जाएगा, M माइनस 1, ये M ऊपर चला जाएगा, L स्क्वायर L माइनस स्क्वायर L ऊपर चला जाएगा, देन T, ये T स्क्वायर है, ये T माइनस ऊपर चला जाएगा तो T प्लस हो जाएगा, तो T टू द पावर 4, ये T स्क्वायर है, ये T ऊपर जाने के बाद T प्लस हो जाएगा तो T टू द पावर 4 एंड A का स्क्वायर। तो ये हमारा डायमेंशन इसका बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ गलतियाँ हुई थी पिछले लेक्चर में जिसको हम अभी करेक्ट कर रहे हैं। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स छोटे छोटे हम इसके ऊपर ले लेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। आपको बस क्या करना है, उसे आपकी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं Q इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम, V इक्वल्स टू 10 वोल्ट एंड C इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो C इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है, तो C इक्वल्स टू क्या बनने वाला है? Q डिवाइडेड बाय V। ओके, अब Q की वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रो को कैसे लिख सकते हैं? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू
10⁻⁻⁶, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 माइक्रो फैरेड। कैपेसिटर किस में रहता है? फैरेड में रहता है। ओके, और ये माइक्रो को हम इस तरह लिख सकते हैं। सेकंड एक क्वेश्चन हमने देखा था, देखेंगे हम। V इक्वल्स टू 100 वोल्ट, C इक्वल्स टू 5 नैनो फैरेड, हमें Q फाइंड आउट करना है। फिर से हम लिखेंगे C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू C इंटू V। ओके, तो C की वैल्यू हमें कितनी दी है? 5 इंटू 10⁻⁹। ओके, नैनो फैरेड को हम इस तरह लिखेंगे एंड वोल्टेज को हम 100 लिखेंगे। ओके, तो हमें आंसर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ओके, और अगर हमें माइक्रो फैरेड में इस तरह लिखना है तो हम उसको लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ और 0.5 माइक्रो कूलम। अंडरस्टैंड? तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, हाँ, ओके, व्हेन 1 into 10⁻12 electrons are transferred from one conductor to another conductor, a potential difference of 10 volt appears between the conductor. Calculate the कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। देखो सिंपल क्या बोला है कि एक कंडक्टर में से दूसरे कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं? 1.0 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, एंड उनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, दोनों कंडक्टर की वजह से इन दोनों में कितना वोल्टेज आ रहा है? 10 वोल्ट आ रहा है। तो ये कंडक्टर है। ओके, इनको कंडक्टर है। तो हमें क्या निकालना है? C निकालना है। तो C निकालना है तो फिर से C का फॉर्मूला क्या बनता है? Q डिवाइडेड बाय V। ओके, अब Q दिया है और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए है और हमें Q निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम? Q इक्वल्स टू N इंटू E। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखेंगे N कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻12 1.0 तो 1 ही लिखे हैं, पर ये सिग्निफिकेंस फिगर्स वगैरह जैसे 1.0 इंटू 10⁻+12 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 1.6 इंटू 10⁻⁻7, और इसी से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। C की वैल्यू मिलेगी हमें C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 10। ओके, V की वैल्यू कितनी है हमारी? 10 है। यस, तो हमें आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर हमें आ जाएगा C इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 फैरेड। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? लगा तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके देता हूँ कि दो कंडक्टर है जिनमें से एक से दूसरी तरफ इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ओके, व्हेन 1 into 10⁻12 electrons are transferred from one conductor to another conductor, a potential difference of 10 volt appears between the conductor. Calculate the capacitance of the conductor. ये क्वेश्चंस आपको दिया है, इन्होंने दो कंडक्टर दिए, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए इस तरह इधर? 1 into 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर हुए यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वजह से कितना वोल्टेज आ गया इन दोनों के बीच में? 10 वोल्ट आया है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं एंड वोल्टेज दिया है, तो हमको क्या करना है? फाइंड आउट द कैपेसिटेंस प्रोड्यूस बिटवीन द। ओके, तो ये बनता है क्वेश्चन। तो ये दो तीन अच्छे क्वेश्चन से जो बेसिक्स से आपको पढ़ा दिए गए। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।